गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जब हम कोई पाठ को पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, तो हम देखते हैं कि कहीं कहीं इंग्लिश होता है तो वहां पर डॉट लगा होता है, फुल स्टॉप, और हिंदी में खड़ी पाई, क्वामा, ऊपर डैश, नीचे क्वामा। फिर उसके बाद आप देखते हो कि इन्वर्टेड क्वामा, सिंगल इन्वर्टेड क्वामा, है ना। इस तरह के जब आप शब्द देखते हो, इन सब चीजों को, चिन्हों को जब देखते हो, निशान को, तो आप इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। यानी कि जब हम पढ़ते पढ़ते कहीं रुकते हैं, विश्राम करते, विराम मतलब होता है विश्राम करना, थोड़ी देर के लिए रुकना। तो जब हम वहां पर रुकते हैं तो वहां पर हम खड़ी पाई लगाते हैं, कहीं क्वामा लगाते हैं, कहीं छोटा सा डैश दे करके क्वामा लगाते हैं, कहीं इन्वर्टेड क्वामा लगाते हैं, है ना। कहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, कहीं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है। इस तरह के चिन्हों को जब हम देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? विराम चिन्ह। इन विराम चिन्हों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इनका बहुत महत्व होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे ले करके नहीं पढ़ोगे, इस पर ध्यान दे करके नहीं पढ़ोगे, तो आप अर्थ का अनर्थ भी कर दोगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा शब्द लेंगे। वाक्य है, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। क्लियर? रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, कॉमा यहाँ हो गया। रोको मत जाने दो। रोको, रोको मत जाने दो। क्लियर? इसके बाद है रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। ये 3 शब्द है हमारे पास। रोको मत मतलब उसे मत रोको, जाने दो यानी कि उसको रोको नहीं। रोको मत जाने दो यानी कि उसको रोक लो, उसे जाने मत दो। रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, उसको मत रोको, उसको जाने दो। तो इस तरह का जब अर्थ, यानी कि ये जो हमारा तीसरा वाला है, इसमें कोई भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें रोकना है या नहीं रोकना है, उसे जाने देना है या नहीं जाने देना है। लेकिन इन दो शब्दों में, इन दो वाक्यों में आप देख रहे हैं कि क्लियर है। अगर कोई कहता है रोको मत, यदि कोई कहता है कि रोको मत जाने दो, यानी कि उसे रोकना नहीं, उसे जाने देना है। दूसरा है कि रोको मत जाने दो, यानी कि उसको जाने नहीं देना है। इसमें रोकना नहीं है, इसमें जाने देना है। तो यहाँ पर दोनों जो है अंतर स्पष्ट हुआ। लेकिन इसमें क्या है? रोको मत जाने दो। अब रोकना है कि नहीं रोकना है, जाने देना है या नहीं जाने देना है, ये कोई भी क्लियर नहीं हो रहा है। ये जब हम बोलते हैं तो भी हम इसका ध्यान रखते हैं, कॉमा का, पूर्ण विराम का। और जब हम इसे लिखते हैं तो भी हम ध्यान देते हैं कि हमें किस तरह से इसको लिखना है और किस तरह से इसको नहीं लिखना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कॉमा नहीं लगाना है। अब आप
इन जो चिन्हों को आप देख रहे हैं कि क्वामा है, खड़ी पाई है, इसे हम कहते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। ये आपका है पाठ 17। क्लियर? इसमें विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। हम जब कहीं वो पढ़ते पढ़ते किसी वाक्य को जब रुकते हैं तो उसे हम खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। जब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो क्वामा का। और जब हमको वहां पर होता है कि वाक्य पूर्ण करके दूसरा वाक्य शुरू करना है तो वहां पर हम ऊपर छोटा सा डैश, बिंदी और नीचे कॉमा लगाते हैं। इनका एक अपना अलग नाम होता है बच्चों। इनका एक अपना नाम होता है जिसका कि हम आपको प्रमुख विराम चिन्ह जो हैं उनके मैं नाम लिख करके आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। सबसे पहले है पूर्ण विराम। फर्स्ट है, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। इसका निशान कैसे होता है? ऐसे, खड़ी पाई। सेकंड है अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि क्वामा। ये होता है क्वामा। अर्ध विराम। अर्ध विराम यानी कि ऊपर डैश नीचे कॉमा। फोर्थ है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह। 5 है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक चिन्ह। ये ऐसे करके लकीर और यहाँ पर डॉट। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में छोटा सा डैश रहेगा। हाइफन जिसे बोलते हैं। इसके बाद है उद्धरण। उद्धरण चिन्ह। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा। निर्देशक यानी कि जहां आज्ञा देना होता है ना? निर्देशक। निर्देशक इसमें डैश देखिए एक छोटा सा है, इसको हाइफन कहते हैं। जैसे दो शब्दों के जब हम कभी कभी ऊपर नीचे दिन रात है ना एक साथ लिखते हैं, कभी कभी जल्दी जल्दी, तो वहां पर हम लगाते हैं नियोजक चिन्ह यानी कि हाइफन। निम्नलिखित प्रश्नों को कीजिए।
डैश। अंतर समझिए, जब थोड़ा सा लंबा होगा लाइन तो वहां पर डैश होगा, और जहां पर छोटा सा कभी कभी दो शब्दों के बीच में जब लगता है तो वहां पर हम नियोजक चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद है, नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव, लाघव चिन्ह, जैसे डॉक्टर लिख करके, डा लिख करके हम सर्कल बनाते हैं छोटा सा, है ना। कृपया पन्ना पलटिए, तो क्री बोला, उ बोला, प बोला, कृपया, कृपया क्री प उ, कृपया पन्ना उलटिए। इसके बाद आता है कोष्ठक। इससे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। कोष्ठक, इसको हम कहते हैं ब्रैकेट। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट, है ना। इसे आप लोग लिखते होंगे कोष्ठक में, ब्रैकेट में, कोष्ठक। बच्चों ये हमारा विराम चिन्ह का है। अब इसे हम कहाँ, कैसे, कब लगाते हैं, इसकी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। पहला है पूर्ण विराम। जब वाक्य सेंटेंस पूरा हो जाता है, जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो वहां पर हम लगाते हैं पूर्ण विराम। जब हमें कई चीजों को कहना होता है, जैसे सब्जी में आलू, मटर, गोभी, टमाटर, है ना, तो वहां पर हम विराम, अल्प विराम का लगाते हैं। अर्ध विराम, जब वाक्य आधा पूरा हुआ रहता है और दूसरे वाक्य के आगे हम जब को जाना होता है तो हम वहां पर अर्ध विराम लगाते हैं। प्रश्न सूचक, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम प्रश्न सूचक लगाते हैं। विस्मयादि, अरे, आह, शाबाश, जब इस तरह के वर्णों को जब हम लेते हैं, अरे इधर आ, अरे इधर आ, अरे तुम आ गए, तो इस तरह के जब शब्द अरे तुम आ गए, तो जब हम वहां पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो वहां पर हम विस्मय सूचक चिन्ह को लगाते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह जो है, ऐसे आप लाइन करके भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और ऊपर ये छोटा थोड़ा सा मोटा होता है और नीचे थोड़ा सा पतला होता है, और यहाँ पर छोटा सा डैश होता है। ये विस्मय सूचक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह, जैसे मैंने आपको बताया कि दो शब्द हैं, कभी कभी ऊपर नीचे, दिन रात, वह दिन रात मेहनत करता है, तो दिन रात हम ऐसे नहीं लिखते, दिन रात के बीच में छोटा सा डैश देते हैं। जो छोटा डैश, जो डैश होता है उसको डैश बोलते, छोटा नहीं बोलते। डैश जो होता है उसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, जिसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, और एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है जब किसी चीज को हम क्या बोलते हैं, उसको अगर हमको किसी को इंडिकेट करना होता है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का भी हम प्रयोग करते हैं। निर्देशक, निर्देशक देखो बच्चों, ये हाइफन है और ये डैश है, ये हाइफन है और ये डैश है। निर्देशक जो है वो डैश होता है, यानी कि थोड़ा सा लाइन जो वो लंबी होती है। लाघव चिन्ह गोला रहेगा, जैसे डॉक्टर लिख करके पूरा डॉक्टर न लिख करके डा लिख करके लोग गोला बना देते हैं, है ना। प्रोफेसर, प्रो लिख करके गोला बना देते हैं, तो इसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। कोष्टक, कोष्टक जिसको आप ब्रैकेट कहते हैं, जिसको आप ब्रैकेट कहते हैं उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। बच्चों ये हमारा विराम चिन्ह है, इसके सारे चिन्ह बने हुए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज दिया जाएगा। धन्यवाद। बच्चों पाठ 17 विराम चिन्ह, इसको मैंने पहले वीडियो में आपको समझा दिया है।
अब आप इसे देखिए बच्चों कि विराम का अर्थ होता है रुकना। आपको मैंने वीडियो में बताया है कि अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक, लाघव चिन्ह, कोष्टक, है ना। इन सारी बातों को मैंने आप लोगों को उसमें विस्तार से बताया है। आप इसे ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से इसमें लिखा हुआ है। आपको मैंने वीडियो में समझा दिया है। उसके बाद आपको ये पेज भेजा जा रहा है कि आप इसे अपने वीडियो में ही इसे पढ़ लें ताकि आपको कोई भी दुविधा न हो। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में आप देख रहे हैं कि जहाँ वाक्य पूरा हो गया वहाँ पर खड़ी पाई लग गई है। कॉमा में आप देख रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई बड़े शहर हैं। मोहन तुम इधर आओ। हाँ मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। हामिद ने कहा दादी यह चिमटा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अर्ध विराम में आप देख रहे हैं कि ऊपर डैश है, नीचे कॉमा है। तो पुस्तकों के नाम से पहले श्री का प्रयोग होता है। इसके बाद यहाँ पर जैसे अगर आता है तो उसके आगे हमको अल्प विराम लगाना। हम लोग खड़ी पाई आप लोग खींच देते हैं, चाहे हम लोग खींच देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मुझे अभी गृह कार्य पूरा करना है, तभी अध्यापिका की डांट से बच पाऊंगा। यानी कि ये वाक्य क्या है, ये यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना है और इसके बाद तब वाक्य पूरा होगा। प्रश्न सूचक चिन्ह है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम चाहते क्या हो, है ना। जब आप लोग क्वेश्चन लिखते हो, प्रश्न लिखते हो, तो उसके बाद में आप लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हो। ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। विस्मय सूचक में शाबाश, वाह, अरे, हाय। योजक चिन्ह है जिसको हम हाइफन कहते हैं, यानी कि ईश वंदना, तन मन धन, देश विदेश, बार बार, धीरे धीरे। उद्धरण चिन्ह, गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए। जब किसी के वाक्य को, बोला हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना होता है तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं या उसको उद्धरण चिन्ह के कहते हैं। निर्देशक डैश लंबा, गीता मैं भी चलूंगी। संवाद वाले में आप लोगों को लिखते हैं आप लोग गीता डैश मैं भी चलूंगी। जैसे, जैसे के बाद डैश होता है, ना कि हाइफन होता है। लाघव चिन्ह, कृपया पन्ना उलटिए। तो इसको पूरा ना लिख करके केवल गोला बाद में लिख देते हैं तो समझ जाता है समझने वाला, उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। कोष्टक ब्रैकेट, ऐसे व्यक्ति दुर्जन से दूर रहने में ही भलाई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ब्रैकेट में यानी कोष्ट में भारत के प्रथम राष्ट्रपति सादा जीवन व्यतीत करते थे। तो ये हमारे जो है बच्चों विराम चिन्ह हुए। इन विराम चिन्हों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया, पढ़ लिया। आप अपनी कॉपी पर ये जो नियोजक चिन्ह का नीचे दिया हुआ है, इसे अपनी कॉपी पर आप लिख लेंगे। धन्यवाद।